आज का हम लोग यहाँ पर फिर से आंसू आने का मकसद ये है, तो आप लोग तो सभी जानता है हमारा जो अभी का जो बर्निंग इश्यूज है, स्पेशली एपीसीएससी फियास्को को लेकर काफ़ी महीना से हम लोग जंग लड़ रहा है। तो इस जंग में हम लोग का उम्मीद था, जो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल पर से उम्मीद था, तो जो हमारा जो कैंडिडेट्स का एस्पायरेंट्स का जो अरुणाचल का चाहने वाला का सपना को, हम लोग का अपील को, हम लोग का जो मेमोरेंडम को अच्छा से रिप्लेस करेगा बोल के था। लेकिन आफ्टर 3-4 मंथ्स हो गया, आफ्टर 3-4 मंथ्स बाद भी हम लोग मेमोरेंडम पे मेमोरेंडम, एक शांतिपूर्वक रैली पे रैली, फिर भी अभी तक हम लोग को पहले ही हम लोग रैली में बोला था, हम लोग को आईवास के लिए हम लोग का पॉइंट्स को ले रहा है, हम लोग को दिखावा के लिए कर रहा है। तो इस विषय को लेकर आज गंभीर रूप से हम लोग ऑल निसी स्टूडेंट्स यूनियन में आज जो हम लोग मीटिंग में था और काफ़ी चर्चा करने के बाद आज हम लोग डिसीजन पॉइंट में आया, इसलिए हम लोग यहाँ पर प्रेस ब्रीफिंग के लिए आ गए। तो मैं बताना चाहता हूँ आज प्रेस ब्रीफिंग इस प्रकार का है, इसलिए आया है। तो यूनानिमसली आंसू जो डिक्लेयर किया है, डिक्लेरेशन ऑफ 12 आवर्स बंद को ऑन 27 ऑफ दिसंबर, ये है हम लोग का आज का मकसद। तो मैं थोड़ा सा पढ़कर सुनाना चाहता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए जितना भी व्यूअर्स हैं। द ऑल निसी स्टूडेंट्स यूनियन हैव टेकन a serious note of the lackadaisical attitudes of the state government regarding the memorandum placed on behalf of aspirants to Honorable Chief Minister on 3 December, just after the referendum rally. After going through the various developments with respect to our demands, the All Nishi Students Union, along with the aspirants of the state, are dismayed over the non-fulfillment of our genuine demand for the greater interest of our state. Therefore, the All Nishi Students Union have decided to call for 12 hours burn call within Capital Complex, Itanagar, from 5 AM to 5 PM on 27 December 2022। ये हम लोग का आज का प्रेस ब्रीफिंग का मेन मुद्दा है। तो मैं इस वन कॉल का एक चेयरमैन फिर से होने का नाते फिर से मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे आप लोग को इशू क्या था, कैसे हुआ था, इसे ऐसे कुछ बोलना जरूरी भी नहीं। जितना भी पब्लिक है, जितना भी यहाँ पे अरुणाचल के जितने भी इंडिजिनस है, जितने भी लोग देख रहा है और आज तक एपीसीएस फेस्को को जो समझ रहा है, सिर्फ उन लोगों को अपील करना है आज हम आंसू। तो आंसू की तरफ से ये अपील रहेगा। सबसे पहला पॉइंट्स देखिए, ये इशू जो हम लोग पहले भी बोला है, इसलिए लड़ते आया, हम लोग बोला ये इशू के लिए आंसू जब जिंदा है, आंसू जब तक है, हम लोग जब तक है अंतिम चरण तक लड़ेगा बोला। इसलिए हम लोग बोला उस दिन जब रैली में बताया, डेफिनेटली हम लोग कभी जिक्र नहीं करेगा कि मतलब कब हम लोग फिर से सड़क में उतरना है। तो आज उतरने का समय आ गया है, इसलिए अनाउंस करना पड़ रहा है। इसलिए जितना भी जनता है उन लोगों से अपील है, देखिए ये इशू जो ना आंसू का है ना एस्पायरेंट का है, ये इशू जो इंटर फ्यूचर ऑफ अरुणाचल प्रदेश का इशू है। इस इशू में सभी को ये आंसू ने एस्पायर कर रहा है या एस्पायरेंट जो साथ दे रहा है, ये लोग के लिए नहीं है, हम लोग भी कर रहे हैं। तो हमारा फ्यूचर के लिए, हमारा अरुणाचल में जो घटना घटित हो रहा है, इस तरह का जो गंदा हरकत हो रहा है, जो अपने आप को, अपना अरुणाचल को बेचकर जो ये कर रहा है, उसके लिए है। इसलिए एपीसीएस जो इशू है ये हम लोग का अरुणाचल का इशू है। इसलिए जितना भी लोग से अपील यही करना चाहेगा, आप लोग जो बोलता है हमेशा बोलता है आंसू का है, आंसू कब कराए, आंसू ये चीज को मरने नहीं देना होता। आंसू वादा करता है, मरने नहीं देगा, इसलिए हम लोग सड़क में उतरेगा। क्योंकि गवर्नमेंट ने हम लोग को ऐसा एक वो लोग का एक पुराना टैक्टिस अप्लाई करने के लिए करते रहता है। लेकिन आप लोग को बताना चाहेगा ये आंसू टीम वो टैक्टिस से हम लोग खुश नहीं है और ऐसा टैक्टिस को हम लोग डाइजेस्ट नहीं करते हैं। इसलिए हम लोग 27 को डिक्लेयर किया है। उस दिन को जितना भी जनता है, जितना भी पब्लिक है, जितने भी
जो आंसू का फेडरल है, एनजीओ है, जितना भी कम्युनिटी बेस्ड स्टूडेंट्स है, जितने भी पब्लिक, सबसे अपील करता हूँ आप उस सड़क में आइए, आंसू का साथ दीजिए और इस इश्यू को हम लोग जी जान लगाएगा, मरने तक हम लोग काम करेगा, इसलिए हम लोग अपील करता है। और ये रहेगा उसमें हम लोग का एक अपील ये रहेगा, जैसे कि वो दिन में हम लोग का वो दिन में 12 आवर्स का है, 5 बजे, सुबह 5 बजे से शाम को 5 बजे तक है। उसमें वो दिन में हम लोग का कुछ लोग को एग्जाम्शन किया गया है, वो तो ऑलमोस्ट जानता है अरुणाचल में, तब हर महीना हर साल तो ऐसे स्ट्राइक चलता है। फिर भी बताना चाहूँगा, पैरामिलिट्री फोर्सेस है उसमें एग्जाम्शन है, वो ड्यूटी के लिए जा सकता है। पुलिस पर्सनल, इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज यानी कि एम्बुलेंस लोग, और एडमिनिस्ट्रेशन, मिल्क वैन जैसे लोग जो मतलब वो जिनको जैसे फार्मासिस्ट है वो लोग बुला जा सकता है, वो उस स्पेशल एग्जाम्शन है। और ये अपील रहेगा, देखिए यहाँ पे इशू को समझते हुए मैं अरुणाचल का जनता को ये बताना चाहूँगा आंसू का तरफ से, आप लोग ये इशू को अगर दिल से समझता है या हमारा फ्यूचर के लिए एक इशू है सोचता है, तो प्लीज इसमें एक ऐसे गंदा पॉलिटिकलाइज्ड ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट जैसे लोग को हम लोग के बीच में आने मत दीजिए। ये हमारा जेन्युइन इशू है, इसके लिए हम लोग अगर हर घर में हर कोई इसको जागरूक नहीं होगा तो डेफिनेटली सोच लीजिए कि ये बार नहीं होगा तो अरुणाचल में पढ़ना तो छोड़िए, कोई भी पढ़ाई करने कोई लायक नहीं होगा और कोई पढ़ना भी नहीं चाहे, ये हम लोग का भविष्य है। इसलिए यहाँ पे कोई एंटी सोशल एलिमेंट जैसे पॉलिटिकलाइज नहीं करना है, हम लोग सीधा स्ट्रिक्ट इसलिए दिखा रहे हैं, बंद को दिखा रहे हैं क्योंकि ये इतना बड़ा जेन्युइन पॉइंट, जेन्युइन्स को लेकर आप लोग क्यों हम लोग अभी तक रिड्रेस प्रोपाल नहीं कर रहे गवर्नमेंट, यही है। और बाकी बात तो यही प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब वही है, आप लोग जो जितना भी पब्लिक जितना भी नहीं बोल रहे हैं आंसू लोग ये क्रिसमस का समय में, न्यू ईयर्स का समय में क्यों कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल आप उससे बताना चाहूँगा। क्रिसमस कह के भी, क्रिसमस मना के भी, न्यू ईयर्स मना के भी क्या है, जब ऐसे इशू जो हम लोग को अच्छा से अभी वो न्याय नहीं मिल रहा है, रिड्रेस नहीं कर रहे हैं, तो इसे हम तो अंशु टीम डिक्लेयर कर लिया दिल से दिमाग से, हम लोग क्रिश्चियन, हम भी क्रिश्चियन हैं, फिर भी हम लोग खुश नहीं है। जब तक ये हम लोग 3-4 महीना से इतना दौड़ भाग कर रहे हैं, इतना गवर्नमेंट को रिड्रेस कर रहा है, ये इश्यू ऐसे ऐसे बोल के हम लोग को सेटिस्फेक्शन नहीं है, कोई भी पॉइंट्स को लेकर अभी तक सेटिस्फेक्शन नहीं है, इसलिए यूनानिमसली डिसीजन हुआ है, इसलिए हम लोग तो 27 को बंद 12 आवर्स का है। और दूसरा बात ये रहेगा, अगर 27 का बाद भी आप लोग का रिड्रेस करने में बहुत कंफ्यूजन है और हम लोग को मामू बनाना चाहता है अरुणाचल का वासियों को, 27 में 12 आवर्स का ही है, वो हम लोग का देश है। उसका बाद हम लोग कोई 2023 न्यू ईयर तो शायद ऐसे हो सकता है, एक बहुत बड़ा कहानी अरुणाचल में हो सकता है, इसलिए इस चीज को समझते हुए हम चाहेगा हमारा गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश इशू को एक ध्यान से, एक अच्छा से अरुणाचल का एक सपना को एक साकार करने में हम लोग का है। हम लोग का बस चलता तो आंसू आज कर देता था, से हम लोग को गुमराह कर रहा है। ये हम लोग का एक इशू का एक रिलेटेड में फर्स्ट 1 कॉल होगा, इसका बाद हम लोग बता दिया। नेक्स्ट देखिए आंसू, हम लोग तो बोल दिया, हम लोग ये इशू मरते दम तक करेगा जब तक अच्छा प्रॉपरली सेटिस्फेक्शन से रिड्रेस नहीं करता है गवर्नमेंट जो। इसका 12 आवर्स का बाद कंटिन्यूस फेज वाइज हम लोग डिक्लेयर करते हैं। थैंक यू वेरी मच। एनी क्वेश्चन? 2 पॉइंट आपका जो नंबर 2 और रिसेंटली जो चीफ मिनिस्टर कैबिनेट डिसीजन लिया कि नंबर 2 और नंबर 11 को ऑलमोस्ट आपका सोल्व भी कर दिया तो सरकार ने, उसका बाकी जो बचा है वो उसका ऊपर आपको क्या कहना है? देखिए बाकी में क्या प्रॉब्लम है, एक को थोड़ा सा दिखावा के लिए करेगा, दूसरा को भी थोड़ा करेगा, तो हम लोग चाहते हैं कि एक साथ जो हम लोग का डिमांड है 13 पॉइंट्स पे से हम लोग ये रैली का डिमांड किया, तो कुछ भी डिसीजन से तो सब कम से कम बोल, अगर आप लोग डिमांड का मुताबिक बोलने से आप लोग अभी जैसे कि एक विशल ब्रो एक एग्जाम्पल विशल जो ब्लोजर्स है उसको एक बनाए,
तो उस एक में क्या बनाने में आपने किस तरह से पहले का जैसे एसओपी अपना मर्जी से बना दिया और वही होता रहा है। अगर बनाता भी तो एस्पायरेंट्स है, जो अंशु है, जो आप ऐसे लोगों को क्यों बताया नहीं जा रहा है? आपका रूल्स भी तो होना चाहिए ना। ये है एक जब हम लोग का लोग पता चलना चाहिए ना। अभी तो हम लोग इसलिए डिमांड कर रहे हैं हर चीज जो एकदम ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए ताकि हम लोग पब्लिक को बताएं। नहीं तो बना दिया थोड़ा ऐसे होने से नहीं होगा। हम लोग का मानना सब कुछ होगा तो हम लोग का जो डिमांड है 13 पॉइंट्स अभी जो डिमांड है वहां पे होना पड़ेगा, एक साथ होना है, अच्छा से होना है। नहीं तो अभी 2 पॉइंट बोला है, 5 महीना के बाद 3 पॉइंट, इसका साल बाद अच्छा उसके लिए कौन रोकते रहेगा? तब तो जो हम लोग का एक्सपेरिमेंट जो पहले से जो उम्र तो बढ़ते जा रहा है उसका घोटाला की वजह से आज मर रहा है कोई कोई इतना पढ़ाई लिखाई करके आधा और पागल हो रहा है, उसके लिए फिर से और रुकना पड़ेगा एक डिमांड के लिए। इसलिए हम लोग नहीं रुकेगा। कुछ करना भी तो सही सलामत जितना पॉइंट है वो करना पड़ेगा, अदरवाइज हम लोग कंटिन्यू रहेंगे। ये आपसू और आंसू एक साथ ये स्टेप बाय स्टेप एक साथ ये कदम कर रहा है, तो सडनली कुछ दिन से आपकी जो साइलेंस है तो आप इसका इसमें कोऑर्डिनेट हो रहा है क्या आपके बीच में? आप क्यों साइलेंस हो? ये क्वेश्चन को जैसे कि नो डाउट हम लोग आपसू को हम लोग कहते हैं स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है, ऑलवेज हम लोग रेस्पेक्ट करता है। आपसू आंसू हम है, आपसू वो है, सब कुछ सेम है। ये इशू जो ना आपसू का है ना आंसू का हम पहले बोले, लेकिन आपने क्वेश्चन पूछा कि ये हम लोग एक ही साथ मूवमेंट कर रहा था शुरुआत से, लेकिन अभी जो देखिए इसमें कंफ्यूजन का बात है। कल को देखिए मैदान में आपसू लड़का ही उठेगा, क्योंकि यहाँ पे जरूरी नहीं है कि मतलब आपसू वाला यहाँ बैठना है आंसू वाला बैठना जरूरी नहीं है। हम लोग एक साथ ही है और कुछ कंफ्यूजन है तो आप आपसू लोग से पूछिए, क्योंकि आपसू का भी ऐसा स्टेटमेंट होना चाहिए। थैंक यू। और एक सवाल रहेगा, अरुणाचल में बलकोल जब होता है तो गवर्नमेंट जो बलकोल ऑर्गेनाइज करता है उनका अलग बात हो जाता है, लेकिन अगर बात करें आम पब्लिक की तो उनका ऑलरेडी एक स्ट्रेस शुरू हो जाता है। तो आप क्योंकि एज अ चेयरमैन आप हैंडल करने वाले 27 का जो बलकोल डिक्लेयर किया, तो ये आप मेक श्योर करेंगे कि कोई आम पब्लिक को तकलीफ ना हो और जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उन्हें डैमेज ना हो। ये बहुत बड़ा बात है, जैसे कि ये बात को एक्चुअली अभी बोलना चाहिए था, लेकिन आपने बोला, थैंक यू वेरी मच। तो पब्लिक आम पब्लिक से यही दरखास्त करना चाहेगा, जितना सब्जी बेचने वाला है, जितना जो तकलीफ करके 1-2 रुपया बेचकर जो अपना बच्चा को पढ़ाया जाता है, आप लोग अभी अगर ये इशू रिड्रेस प्रॉपर नहीं होगा तो बेच के भी बाद में पढ़ा के भी फायदा नहीं। इससे अच्छा तो सड़क में उतरना है ना। लेकिन उस बीच में क्या करना है, अपना जो पब्लिक है वो क्या करना चाहिए, ये दिन 27 के लिए आप रेडी रहना है, हम सेक्रीफाइस करेगा, लेकिन ये ध्यान रहना है कि मतलब हम लोग यहाँ का हमारा जो स्ट्राइक जो हम लोग पब्लिक प्रॉपर्टीज को तोड़ने का कोई इरादा नहीं, इसलिए हम आगे यूज किया। सोशल एंटी एलिमेंट्स को हम नहीं बचा सके। कहीं से कोई असम का आदमी कहीं से भी वो बाहर से आकर किसी को ऐसे लगाकर भी अगर ऐसे वो देखता है पुलिस, उसको तो हम नहीं रुका सकेगा। उसको रुकाना है पुलिस, जैसे हम लोग को इतना स्ट्रिक्ट से चेक करता है तो वो लोग को चेक करवा रहे, लेकिन हम लोग का इंडिजिनस का राइट को हम लोग फाइट करेंगे। हम लोग यहाँ में कोई किसी को तोड़े किसी का गाड़ी को जलाएगा नहीं, लेकिन मजबूर पड़ता है हम लोग का डिमांड को रिड्रेस नहीं करेगा तो गाड़ी चला के क्या करेगा, गाड़ी को भी तोड़ मेरा भी तोड़ेगा, यही रहेगा। और लेकिन यही अपील रहेगा अंशु जो प्लीज पब्लिक लोग से मैं दरखास्त करता हूँ, यहाँ पे पॉलिटिकलाइज नहीं होना है, लेकिन जो अभी हम लोग का समाज के लिए सोसाइटी के लिए जो हानिकारक लोग है उसको हम लोग डिमांड किए, उसको जेल जो भी सजा देना है बोला है। और दूसरा बात हम लोग को एपीसीएस जैसे एक जो लोनली जो हम लोग का एक सपना है और पढ़ने वाला का सोच रखता है कि हम एपीसीएस का ऑफिसर बने, उन लोगों के लिए है। तो उसके लिए सब लोग एक जुट होकर अंशु का जो डायरेक्शन को, अंशु का ये मूवमेंट का डायरेक्शन को आप लोग अपना मर्जी नहीं करके डायरेक्शन को आप लोग हम लोग का साथ, हम लोग का लीडर्स जो बात बातेगा हम लोग का साथ, जो हम लोग कदम पे कदम मिलेगा, ऐसे करो ऐसे करने जा रहा है तो कुछ भी होने से अपना मर्जी डिसीजन नहीं करके अंशु का एजुकेटिव मेंबर का डिसीजन को लेकर आप लोग सामने चलने सकते। थैंक यू वेरी मच। अमित सर, आपको ये आप जैसे कि अभी आपने बोला कि अभी रिटर्निंग टू दिस इशू आपने बोला कि आपसू को पूछो बोलते हैं, तो ये रूमर्स काफ़ी फैलाया जा रहा है कि ये इशू को लेके आपसू और आंसू में अंदर में बहुत ही ज़्यादा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। हाउ फार इज इट ट्रू? आपको बताना चाहेगा, देखिए ह्यूमर्स आदमी हमको कभी कभी हीरो भी बोलता है, कभी भी गुंडा भी बोलता है, ये ह्यूमर्स है। ह्यूमर्स को कभी प्रैक्टिकली चीज़ को नहीं जानता है, ह्यूमर्स को कभी भी हम लोग यहाँ नहीं बोल सकते, लेकिन आपसू का बात बोलने से आपसू को हम रेस्पेक्ट करता है, हम लोग एक ही साथ है।
जब भी देखो ऐसे नहीं कि आपसू एग्जीक्यूटिव मेंबर जो रैली में नहीं आया तो वो लोग से नाराज हो गया, हम लोग उसका कुछ ये में नहीं गया तो आंसू नाराज गए, नो, कभी कंफ्यूज नहीं रहा। जितना भी जानता है उन लोगों से मैं बताना चाहूँगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आपसू आंसू ये समझने वाला बात है कि यहाँ पे हम आगे बताया ना आंसू का इश्यू है, ना आपसू का इश्यू है, ना एस्पायरेंट्स का इश्यू है, ये हम लोग अरुणाचल का इश्यू है। इसको कैसे भाग भाग में हम लोग सेग्रीगेट करेगा कि आपको ये साथ नहीं देगा। यहाँ तो एक से एक ऊपर के आप एक घर से जो सब्जी बेचने वाला निकलने जा रहा है, जो गुमटी बेचने वाला निकलने जा रहा है, लेबर काम करने वाला निकलने, जो बस्ती वाला निकलने जा रहा है, तो यहाँ में आपसू और आंसू तो और भी क्या ये नहीं निकलेगा। तो सिचुएशन ऐसे क्यों बिल्डअप हो रहा है कि आप लोग आंसू लोग खुलेआम ग्राउंड में आके आप लोग को सपोर्ट कर रहा है। और हाल ही में हमने जो इंसिडेंट देखा था सोशल मीडिया में, आपसू का कुछ जो एग्जीक्यूटिव मेंबर लोग उन लोग ने कुछ लिखा था which was not appropriate at all, especially with जो कैंडिडेट लोग के लिए। देखिए ये सिचुएशन क्यों बिल्डअप हो रहा है? इससे नहीं, बिल्डअप जो देखो ये कभी भी हम लोग को अभी तक हम लोग को ऑफिस में ऑफिस ऑफ आंसू में कभी कोई आपसू के लीडर ने बोला नहीं कि मतलब आप लोग का ये इशू को आप लोग ये एक ही साथ होके हम लोग डाउट है या आप लोग का साथ नहीं है, ऐसे बोल के हम लोग को नहीं। लेकिन देखो कितना लोग लिखते रहता है फेसबुक में, कितना लोग व्हाट्सएप में लिखते रहता है, कुछ लोग तो ऐसे है कि मतलब जलाने के लिए लिखता है। लेकिन किसी ने वो पर्टिकुलर किसी आपसू लड़का या लड़की को किसी को इंटेंशनली कोई बोला होगा, फ्रस्ट्रेशन में भी कुछ लिखा होगा, इट्स नॉट इशू ऑफ द APCSPS को ना, तो अपना पर्सनल है, उसको बोलू अपना से लेना चाहिए। लेकिन ये इशू का लेवल को लेता है बोले से दिस इज कॉमन इशू और हम लोग का एक साथ है और एक साथ ही रहेगा। तो मतलब हम ये समझो कि आंसू ये दावा दे रहा है कि आपसू की तरफ से कुछ ऐसे नो, हम लोग आंसू वो चीज को मालूम भी नहीं है, वो लोग क्या अपना आंसू मालूम नहीं। आंसू का जब ऑफिस में जानता है कि आंसू ये इशू के लिए एकदम फुल एंड फाइनल डू और डाई हम लोग करेगा, उसका साथ में जितने लोग हैं साथ में रहेगा। ओके, एक क्वेश्चन है, ये आंसू जो SIC मतलब अब मतलब कोऑर्डिनेशन कैसे जा रहा है SIC? देखिए SIC है, SIT है, इसको देखिए आपको हम बताएं, यहाँ पे हमने जो 12 आवर्स बंद कॉल का बारे में दिखलाया, क्योंकि इसका मतलब क्या है, वो लोग अच्छा से नहीं कर रहा होगा, सेटिस्फेक्शन नहीं होता होगा आंसू, वो है तो कोऑर्डिनेशन कैसे उसको मालूम हम बता तो कोऑर्डिनेशन दिखता है ये 12 आवर्स का बंद कॉल क्यों होगा, वो ये बोल रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं जा रहा है। नहीं, लेकिन फिर SIC SP की तरफ से तो बार बार दावा किया जाता है कि उनका तरफ से जो हाल ही में ही जो APPSC का टीम ने जो दिया था ब्रीफिंग, के बाद हम लोगों ने टेलीफोनिक बात की तो उनकी तरफ से जो इनपुट्स का बात किया उसको भी सवाल रखा था, तो सबकी तरफ से कहा जा रहा था कि बहुत वास्ट केस भी है तो फेज वाइज वो करेंगे। तो इसके ऊपर मैं कोई देखिए अगर SIC देखो IS इन्वेस्टिगेशन जो हम लोग जो ऑल इंडिया या चाहे दुनिया में होता है, SIC हो SIT हो, देखिए अभी अरुणाचल में क्यों उसके खिलाफ आवाज उठाया जा रहा है, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अपना से वो SPO DSPO जो भी काम कर रहा है वो समझ जाना चाहिए कि मतलब क्यों हम लोग इतना डिले टैक्टिक्स हो रहा है। हम लोग को हर एक इंसान का जितना, जैसे कि एग्जाम्पल ताकि जरम जो पेपर वो सेलर सब कुछ गंदा किया बोल के पता चला तो उसको सजाई ऐसे बोल के बता भी नहीं सकता। तो क्या हम लोग आंसू तो उसको भरोसा है ना, एस्पायरेंट भरोसा है ना, जितना अरुणाचल का वासिया भरोसा है। अभी इसलिए बोलता है कि जितना भी SIC है जो काम कर रहा है हम लोग नो डाउट, लेकिन आपका काम को एकदम प्रैक्टिकली सबका नजर में ऐसे बोल के दिखाना पड़ेगा ना, इतना महीना हो रहा है, वही बात है हम लोग का। इसलिए टेक्निकली हम ज्यादा भाषण नहीं देने आया यहाँ पे, सिर्फ जस्ट इतना बताने आया 12 आवर्स का बंद कॉल है और जितना भी पब्लिक से रेडी रहिए। आंसू आप लोग को ये जो आप लोग का उम्मीद में हम लोग उतर रहा है, आप लोग का साथ है और हम लोग ये इशू के लिए एकदम मरते दम तक करेगा सोच के निकला है। इसलिए सभी से अपील करता है कि 27 को आप लोग अपना दिल से, कोई भूखा प्यासा होने से भी, देखिए बताना चाहता हूँ वो लोग का एक्सपेक्टेशन ये रहता है कि आंसू जो हमेशा करता है तो कुछ ना कुछ बोलता है, नहीं, ये 27 का दिन को हम 12 आवर्स का कॉल को हम सभी से अपील करेगा। कोई ये नहीं सोचना है कि हमको आंसू वो खिलाना है वो पिलाना है, बिल्कुल नहीं होगा। पैदल आकर भी वो 27 में आप पार्टिसिपेट कीजिए, ये हम लोग का भविष्य का बात है। थैंक यू वेरी मच।